स्टूडेंट्स हम लोग पढ़े हैं मैनेजमेंट आपने किस तरह से करनी है। अब हम लोग पहली फेज़ स्टार्ट करें मैनेजमेंट एक्यूट फेज़ की क्या करनी है। पेशेंट आपके पास आया और उसने आपने उसे लाजमी पूछना है कि आपको ये मसला कब हुआ था। अगर वो बता रहे हैं कि कल हुआ था, परसों हुआ था, या अब मुझे हुए को 4 दिन हो गए हैं, तो आपको पता है कि ये कौन सी स्टेज होगी, एक्यूट स्टेज होगी। और अगर आपको वहाँ पर एक्टिव इन्फ्लेमेशन के साइंस मिल रहे हैं, वहाँ पर पेन मिल रही है, पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है, तो उस केस में भी ऑब्वियसली आप देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई, यही चीज़ उसने हम लोग को बताई हुई है। यहाँ पर आप लोगों ने ये लाइन हाईलाइट कर ले, ड्यूरिंग द फर्स्ट 48 आवर्स आफ्टर द इंसल्ट टू द सॉफ्ट टिश्यू, जो भी हमारे पास होते हैं वैस्कुलर चेंजेस हो रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। और यूजुअली दिस स्टेज कितने देर लास्ट करती है, 4 से 6 घंटे तक। उसके बाद आप नीचे आ जाए, तो नीचे में आपने ना उसने आपको ये बताया हुआ है, ठीक है, कि आप लोगों ने क्या करना है। तो यही चीज़ उसने इस टेबल में समराइज़ किए हुए है। थोड़े से पॉइंट्स आपने हाईलाइट ये करने हैं कि ये चीज़ हमारे पास है कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन हमने करनी होती है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को डिक्रीज करने के लिए हम 24 आवर तक जो है वो राइस अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास हो गई है। इसके अलावा वो कहते हैं कि हम लोग जो है वो इसमें ग्रेड 1 ऑसिलेशन अप्लाई करते हैं, जो कि बेनिफिशियल होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आते हैं कि एडवर्स इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ पैसिव मूवमेंट्स करा रहे होते हैं। टिश्यू स्पेसिफिक मूवमेंट्स जो कि हम लोगों को यहाँ पर करने की जरूरत है, इसके अंदर भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डोजेज हमारे पास पैसिव मूवमेंट की किस पे डिपेंड कर रही होती है, ऑब्वियसली पेशेंट की टॉलरेंस पे डिपेंड कर रही होती है। कंटिन्यूस पैसिव मोशन हेल्पफुल रहता है आफ्टर सर्जरी। पीछे CAPM मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसके अंदर ये लाइन आप अंडरलाइन कर लेंगे। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्टिव मोशन जो है वो हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है इस पॉइंट पर। ठीक है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसमें से क्या क्या करना है थ्योरी में से, बाकी फिर हम जो है इसको आगे यहाँ पर रीड करते हैं। जनरल मूवमेंट के अंदर भी आप लोगों ने याद रखना है कि एक्टिव मूवमेंट हमारी जो साइट ऑफ इंजरी है ना, यानी अगर एल्बो पे इंजरी हुई है तो हम ऊपर वाले प्रॉक्सिमल जॉइंट्स पे और डिस्टल पे मूवमेंट करा सकते हैं एक्टिव, लेकिन हम लोग उस जॉइंट पे एक्टिव मूवमेंट नहीं कराएंगे। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक इंटरवेंशन हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं PRM विद इन द लिमिट ऑफ पेन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मसल सेटिंग है जिसकी उसने डेफिनेशन बताई है, जेंटल आइसोमेट्रिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब वो हमारे पास इंटरमिटेंटली भी यूज़ कर सकते हैं, बट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट टॉलरेंस। मसाज यूज़ करते हैं, मसाज का पर्पस आपको उसने यहाँ पर बताया हुआ है कि हम जो है वो इंजर्ड टिश्यूज़ के साथ डील करने के लिए। उसके बाद इंटरवेंशन ऑफ द फॉर द एसोसिएटेड एरिया, जिसमें हम लोग ROM यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंट एक्सरसाइज और फंक्शनल एक्टिविटीज़, लेकिन हम उसके अंदर यूज़ करते हैं जो कि एसोसिएटेड एरियाज होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ सुपरफिशियल सा जो है वो इसके बारे में बताया है। अब हम लोगों ने इस टेबल को पढ़ना है, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इस टेबल को कर लेंगे तो आपको अंदर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस MCQ पॉइंट्स से आप सिर्फ वही जो है ना हाईलाइट कर लें। देखिए, जब भी हम लोग किसी भी चीज़ की मैनेजमेंट करते हैं ना, तो हम लोगों की हिस्ट्री भी लेते हैं ना, तो हमारे लिए हम इम्पेयरमेंट्स को लिखते हैं। ठीक है, इम्पेयरमेंट्स में हमारे पास ना कैटेगराइज करते हैं। पहले हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सीवियर इम्पेयरमेंट क्या है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता लेस सीवियर पे आते हैं और उसी के हिसाब से हम उसको मैनेज करते हैं। जैसे कि अगर एक्यूट फेज है तो हमारा पहला काम क्या होगा, हम इन्फ्लेमेशन को डील करें, पेन को डील करें, एडिमा को डील करें, या मसल स्पैज़म को डील करें। दूसरा क्या, मूवमेंट अगर इम्पेयर है तो उसको डील करें। तीसरा जॉइंट इफ्यूजन है, उसके साथ हम लोग काम करें। और रिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ द एसोसिएटेड एरियाज है, उसको प्रिवेंट करें कि जो इर्द गिर्द मूवमेंट है, वो इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स है, वो उस इंजरी की वजह से ख़राब ना हो जाए। तो इसमें हमारे पास प्लान ऑफ केयर क्या होता है। पहली चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि आपने पेशेंट को क्या करना होता है, एजुकेट करना होता है। जब आपके पास पेशेंट आता है, आपने उसको बताना है कि कितना टाइम लगेगा, क्या एंटिसिपेटेड रिकवरी का टाइम है। ठीक है, ये चीज़ें है कि पेशेंट को आपने एजुकेट करना है कि कितने टाइम तक जो है वो हम लोगों ये इंजरी ठीक होगी, कितने टाइम तक साइन एंड सिम्टम्स सबसाइड करेंगे, और किस तरह से आपने जो है वो इसको प्रिवेंट करना है। नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, कंट्रोल पेन, एडिमा एंड स्पैज। पहले तो पेशेंट को एजुकेट कर लिया, अब आप आते हैं उसके ट्रीटमेंट में, जिसमें आप लोगों ने क्या क्या करना है। पहली इंपेयरमेंट को ट्रीट करना है, जो कि क्या है, पेन, एडिमा एंड स्पैज में। ठीक है, अब यहाँ पर वो कहते हैं कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, राइस इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल्ड कंप्रेशन इस्तेमाल, कोल्ड कंप्रेशन, एलिवेशन एंड मसाज। अब वो कहते हैं कि ये कितने 48 आवर्स के अंदर। 2 बातें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि हम लोग उस पार्ट को इमोबिलाइज करते हैं रेस्ट के थ्रू, ऑर्थोसिस के थ्रू, टेप एंड कास्ट के थ्रू, और हम लोग स्ट्रेस की पोजीशन को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है वहाँ पर मसाज को अप्लाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जेंटल ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ज्वाइंट ऑसिलेशन विद ज्वाइंट इन पेन फ्री पोजीशन। जब आप मोबिलाइजेशन वाले चैप्टर पढ़ते हैं तो वो कैटेगराइज करते हैं कि ग्रेड 1 आपने किस लिए देना है, पेन स्वेलिंग को ट्रीट करने के लिए ग्रेड 1, ग्रेड 2। उसके बाद आपने जो है वो उसकी मोबिलिटी को इंक्रीज करना है तो उसके लिए ग्रेड 3, आगे अगर आपने इसको स्ट्रेच करना है तो ग्रेड 4। तो ये हमारे पास डिफरेंट ग्रेड्स है जो कि उसने वहाँ पर बताए हुए। ठीक है, तो जेंटल ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ज्वाइंट ऑसिलेशन हम लोग किसके अंदर दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं कि एडिमा, पेन और स्पैज़म को कंट्रोल करने के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटेन सॉफ्ट टिश्यू एंड जॉइंट इंटेग्रिटी। अब वो कहते हैं कि आप लोगों ने दूसरा ये चीज़ डील कर ली, आप लोगों ने एडिमा को डील कर लिया। तीसरा काम क्या है, जॉइंट मूवमेंट अगर इम्पेयर्ड है तो उसको ट्रीट करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आप वहाँ पर इम्पेयर्ड अगर मूवमेंट अगर जो है ना वो इम्पेयर है सॉफ्ट टिश्यू की, तो उसको डील करने के लिए आप क्या करेंगे, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस कराएंगे। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर किस तरह से कराएंगे, PROM देंगे विद इन द लिमिट ऑफ पेन।
ठीक है, ये पीछे भी मैंने आपको बताया था। और इंटरमिटेंट मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस देंगे जो कि हम लोग टाइम टू टाइम पेशेंट्स को जो है वो देते रहेंगे, बट इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स टॉलरेंस। उसके बाद चौथा काम अब हमारे पास क्या है, जॉइंट फ्यूजन को प्रिवेंट करना। तो वो कहते हैं कि हमने जॉइंट स्वेलिंग को डील करना होता है। ऊपर जो इन्फ्लेमेशन थी वो सॉफ्ट टिश्यू में थी, यहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन है वो जॉइंट्स के अंदर है। तो वो कहते हैं कि इसके लिए हम लोग को डिफरेंट जो है वो मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए। अगर स्वेलिंग बहुत रैपिडली हो गई है, यहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको इमोबिलाइज करते हैं यूजिंग एनी टाइप ऑफ ऑर्थोसिस और कास्ट। पांचवा काम क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ द एसोसिएटेड एरिया। जो हमारे पास चौथी इंपेयरमेंट थी, तो यहाँ पर उसको हमने किस तरह से मैनेज किया, हम लोगों ने इंटेग्रिटी एंड फंक्शन ऑफ द एसोसिएटेड एरियाज को मेंटेन किया, जिसके अंदर हम लोगों ने एक्टिव असिस्टिव एक्सरसाइजेज, फ्री रेजिस्टिव एंड मॉडिफाइड एरोबिक एक्सरसाइजेज जिसमें सर्किट ट्रेनिंग हो गया, हम लोगों ने वो कराई, और जो कि हमारे पास एसोसिएटेड एरिया पे डिपेंड करते हैं। तो मतलब इर्द गिर्द के जो एरिया था उस पर आपने ये करना है। उसके बाद क्या करते हैं, आप लोगों ने एडेप्टिव और असिस्टिव डिवाइसेस यूज करने हैं ताकि जो है ना फंक्शनल एक्टिविटीज़ को उस एरिया में किया जा सके। अब यहाँ पे प्रिकॉशंस क्या है, प्रिकॉशन ये है कि हमारे पास डोजेज डिपेंड करती है इन्फ्लेमेटरी स्टेजेस क्या है। अगर आपकी कुछ भी कराने से पेन या इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो रही है, देन यू हैव टू स्टॉप, आपको वहाँ पर उससे आगे जो है वो नहीं जाना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि स्ट्रेचिंग आपने करानी है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करानी है, ये कोई भी ऐसे करानी है तो आप लोगों ने ख्याल रखते हैं कि आपको कोई इन्फ्लेमेशन नहीं प्रेजेंट, आप लोगों ने एक्यूट फेज में तो ये करना ही नहीं है। स्ट्रेचिंग रेजिस्टिव एक्सरसाइज शुड नॉट बी परफॉर्म एट द साइड ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगी। बाकी दो बातें आप लोग यहाँ पर रख लें, ऑलवेज रिमेंबर एक्टिव आरएम इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एक्यूट फेज। जिस टिश्यू का डैमेज हुआ है आपने कभी भी उसके ऊपर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन नहीं एक्सरसाइजेस करानी, बल्कि आप उस पर पैसिव कराएंगे, वो भी विद इन द लिमिट ऑफ द रेंज। तो 5 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े, पेशेंट को एजुकेट करो, पेन एडिमा को कंट्रोल करो, उसके अलावा वहाँ पे जो जॉइंट इंटेग्रिटी है और मोबिलिटी है उसको मेंटेन करो, स्वेलिंग रिड्यूस करो, ठीक है, अगर प्रेजेंट है, और फिर आप लोगों ने क्या करना है, एसोसिएटिव टिश्यू स्ट्रक्चर्स की जो है वो इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है। सो ओनली दिस टेबल इज इनफ फॉर यू। जो भी एक्सप्लेनेशन थे वो मैंने आपको दे दिया है।